बढ़ते आगे, बिहार में आज तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी जिलाधिकारियों को परीक्षा की निगरानी का निर्देश दिया गया है। पटना में 22 केंद्रों सहित कुल 415 केंद्रों पर परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए जिलाधिकारी को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। तो केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश भी बंद कर दिया जाएगा। और इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, आज से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सभी अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। क्या जानकारी और क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? और देखिए, तीसरे चरण की परीक्षा जो है आज उसका ये दिन है और सुबह 9:30 बजे से जो है प्रथम पाली की परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। दूसरी पाली की जो परीक्षा रहेगी 2:30 बजे से होगी। देखिए, प्रथम पाली की जो परीक्षा रहेगी, परीक्षार्थियों को सीधा निर्देश दिया गया है कि आप 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंच जाइए और आपको 1 घंटे पहले प्रवेश करने के लिए गेट को बंद कर दिया जाएगा। 1 घंटे पहले जो गेट पर बंद करने का समय है, अगर उसमें कुछ मिनट नहीं कुछ सेकंड की भी अगर अंतर होती है तो गेट से प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। पिछले बार भी कुछ ऐसे छात्रों को जो है देखा गया था जो समय से बहुत ही कुछ मिनट से आगे पीछे हो गए थे और उन्हें प्रवेश करने की तो साफ निर्देश है। और ये निर्देश का पालन करने के लिए जो पदाधिकारियों को लगाया गया उन्हें कड़ी हिदायत दी गई है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर तैनात। देखिए, 415 केंद्रों पर जो है ये परीक्षा होने जा रही है। 415 केंद्रों में अगर बात कर जाए पटना की तो 22 केंद्र जो है ये पटना में बनाए गए हैं और खासकर 24 केंद्र, प्रत्येक जिला में जो 24 केंद्र पर जो है एक कंट्रोल रूम होगा। इस कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, जैमर लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी होगी। तो यानी तमाम वैसी चीज़ें जो परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता पूर्ण तरीके से कंडक्ट कराए, उसको लेकर जो है पूरी तैयारी करके जो है इस परीक्षा को लिया जा रहा है। और देखिए, बड़े पैमाने पे जो छात्र इस परीक्षा से बड़े पैमाने से शिक्षक जो है इस परीक्षा से जो जुड़ रहे हैं उन्हें भी जो है कहा जाता है कि ये साफ संदेश है कि इसमें गड़बड़ी करने की अगर किसी तरह की मंशा उन्होंने रखा है तो वो मंशा कायम नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर जो है उनको जो है मौका दे रही है, मगर उन्हें भी निष्पक्षतापूर्ण तरीके से ही जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होना। तो यानी आज जो है पहला चरण की जो पहले पाली की जो परीक्षा होगी वो 9:30 बजे से हो जाएगी और लोगों को प्रवेश करने का आखिरी जो मौका होगा वो 8:30 बजे तक ही होगा और दूसरी पाली की परीक्षा है 2:30 बजे तक होगी, 2:30 बजे से शुरू होगी। तो यानी कहा जा सकता है कि छात्रों को जो निर्देश है, जो अभ्यर्थियों को जो निर्देश है वो अपने समय पहुंच जाए, अन्यथा अगर वो लेट करते हैं तो परीक्षा में उन्हें देरी होगी और उसके कारण जो है उन्हें परीक्षा से भी वंचित रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल गौतम, साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार बिहार में एनडीए की तरफ से रोजगार मतलब नीतीश सरकार का नारा भी दिया जा रहा है और एक के बाद एक लगातार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार में हो रही है। खास करके नीतीश कुमार की अगर बात करें तो तुरंत परीक्षा लेना, उसके रिजल्ट के आने के बाद तुरंत शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करना, ये कार्यक्रम बिहार में लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका बड़ा फायदा बिहार में उन बेरोजगारों को हो रहा है जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो युवाओं की जनसंख्या के लिए बेहद ही ज़्यादा जो है बड़े स्तर पर जो उसकी पहचान है। देखिए, बिहार में जो युवाओं की संख्या लगातार वो वृद्धि हो रही है और इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर जो सरकार की जो मुहिम है एक बड़ा जो है मील का पत्थर साबित हो। देश ही नहीं, ऐसी कोई भी उदाहरण नहीं है जो बिहार में इतने स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर जो नियुक्ति पत्र दी गई है उसमें जो है वो दूसरा कोई नाम सामने आए। देखिए, बिहार में जो नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दी गई, एक बड़ा आयोजन, एक साफ मंशा सरकार की दिखती है कि किस तरह से सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर जो है संकल्पित है। देखिए, लगातार अब जो बातें हो रही हैं, लगातार युवाओं की तरफ से ये मांग हो रही थी कि क्या बिहार में उनके लिए रोजगार नहीं, तो एक बड़ा जो है एक बड़ी वैकेंसी के माध्यम से जो है इन युवाओं को जो है जोड़ने के लिए सरकार जो है लाभान्वित करने के लिए और उन्हें मौका देने के लिए जो है उन्होंने तैयारी की। और एक साफ लोगों के चेहरे पर भी खुशी है कि उनके परिवार के बच्चे जो हैं अगर किसी तरह से रोजगार नहीं पा रहे हैं तो उन्हें पलायन करना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था,
था, दूसरे राज्यों में काम ढूंढने के लिए उन्हें मजबूरन होना पड़ता था। तो एक बिहार में पलायन की जो बात होती थी, उस पलायन की बात पर जो है एक बड़ा विराम लगाने का काम किया है शिक्षक भर्ती। और लगातार बिहार सरकार जो है कई विभागों में भर्तियों और नियुक्तियों का जो है तांता लगा कर रख रही है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। कल भी जो है ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। तो यानी एक बड़े पैमाने पर जो है बिहार सरकार की मंशा है कि जो भी वैकेंसीज जो है सरकारी विभागों में जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी, उन तमाम वैकेंसियों को भरा जाए और वैसे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको भी जो है उनके तरफ से भी जो है सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार विकास के कार्य तो कर ही रही है, मगर विकास कार्य से जो है लोगों को जोड़ने के लिए या युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए उनको ये मौका जो दे रही है, उसके लिए भी जो है विशेष धन्यवाद नीतीश सरकार का वैसे लोग तमाम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में आज से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है और परीक्षा केंद्र पर शिक्षक अभ्यर्थियों को समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है और केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।